सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी केस का मुख्तसर फैसला सुनाकर अफवाहों का गला घोंट दिया है। आज अगर फैसला ना आता तो एक नया बहरान सर उठाने को तैयार था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार देखने वालों के सपने चकनाचूर हो गए। फिर से आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। अदालत उज़्मा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 माह की मशरूत तौसी दी है। अदालती फैसले के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा आइंदा 6 माह के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे, जबकि इस अरसे के दौरान पार्लियामान आर्मी चीफ की तौसी या दोबारा तैनाती के लिए कानून साजी करेगी। यह बहुत ही अहम है। अब गेंद हुकूमत और पार्लियामेंट की कोर्ट में है, जिन्हें 6 महीने के अंदर इस अहम मामले पर कानून साजी करना है। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने यह वाज़े कर दिया कि 6 महीने बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तब्दील नहीं हो रहे। इनकी मुद्दत मुलाजमत कब खत्म होगी, इसे तौसी कहा जाए, दोबारा तैनाती कहा जाए या फिर कुछ और, कानून साजी के बाद यह हुकूमती सवाबदीद होगी। फरोग नसीम ने 6 महीने तौसी को दुश्मन का एजेंडा करार दिया। देखना यह है कि एक नोटिफिकेशन दुरुस्त जारी न करने वाली हुकूमत अब पार्लियामेंट में इस मामले को कैसे हल करेगी। इसी पर हम बात करेंगे। खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, एक बड़ी अहम बात जो आज कही गई, आज तो बड़े अरसे बाद मैंने इन तमाम शख्सियात को इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा। शहजाद अकबर थे, अनवर मंसूर खान साहब थे, फरोग नसीम साहब, फिरदौस आशिकवान साहिबा। उसमें उन्होंने कहा कि ये कोई 6 महीने की बात नहीं है और ना ही कोई आईनी तरमीम लानी है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। और मैंने ये सारा जो ऑर्डर है ये सारा पढ़ा है, वाकई इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है, मेरे पास ये मौजूद भी है इसकी कॉपी। लेकिन जो उन्होंने कहा कि 6 महीने की जो बात है ये नहीं करनी चाहिए, यानी उनकी जो नेक्स्ट टेन्योर है आर्मी चीफ का वो शुरू हो चुका है। अब आगे कितना होगा, 6 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला करना है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए। तो खरल साहब, इसमें तो फिर ऑपोजिशन का तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं मामला डील और ढील का कि उनसे कोई बहुत ज़्यादा हुकूमत को कुछ लेन देन करना पड़ेगा कि भाई ये एक्ट बनने दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेकर आए। यही बात ऑन लाइटर नोट फरोग नसीम साहब ने कह के जो एंड किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज, जी बिल्कुल, कि अपोजिशन अगर नहीं करेगी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकब होगी, शायद ये अदालती ऑर्डर भी है। ये क्लोजिंग सेंटेंस था उनका। मामला ये है उसामा साहब, इस एक अदालती हुक्म ने, इस एक अदालती फैसले ने पाकिस्तान को एक तारीख के बड़े बहरान से निकाला है। ना सिर्फ इस क्राइसिस से, बल्कि आइंदा आने वाली जो सदियां हैं इस मुल्क के लिए, जो क्राइसिस का एक एलिमेंट रह जाता, ये नुक्ता रह जाता, उसको हमेशा के लिए निकाल दिया। नंबर 1, उसके साथ साथ हमारी अदलिया ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान की अदलिया इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी अनबाइस्ड है और वो किसी के ज़ेरे असर नहीं है। वो जुडिशल जो इंडिपेंडेंस है वो भी इस्टेब्लिश हो गई इस ऑर्डर के जरिए, या इस एक्ट जो एक्टिव एक्ट है जो एक बेसिकली सारा मामला हुआ जी। तीसरी चीज ये है कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जिसके बाहर बड़े शोर मचाते थे ये सारे पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको एडमिट कर रही है, इंडोर्स कर रही है, उसको मान रही है कि आप सुप्रीम हैं लिख पढ़ के, और वो कह रही हम नहीं कुछ कर सकते, आइन और कानून के अंदर छेड़छाड़, हम अपनी डोमेन से बाहर नहीं जा सकते, ये आपका काम है और आपको ही करता है, और आप अपने काम का आप खुद करें, जो आपका काम है आप करें, हमारे कंधे मत इस्तेमाल करें, हमारे ऊपर वो बोझ मत डालें, हमें ये मौका काश ना मिलता, ये काश आप काम खुद कर लेते जो आपका काम था। बहरहाल चौथी चीज, जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी पाकिस्तान की तारीख में अदलिया ने इतने बड़े मामले में, इतने हसास मामले में
अदलिया का जुडिशल स्टैंड देखें कि हुकूमत एक पे गलती, दूसरे पे गलती, तीसरी पे जो बोंगी पे बोंगी मार रही है। चल नहीं, कोई गलती ऐसी अच्छा चलो ठीक है, अच्छा छोटा, अच्छा उसके बाद फिर ये एस्टेब्लिश हुआ कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो अदलिया के बारे में आ गया, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जमहूरी जो बात है कूदते हैं उनको भी ये अप्रिशिएट। चौथी तीसरी चीज, हमेशा ये जो मुख्तलिफ झूठे नैरेटिव बनाने वाले जो लोग थे, जो शिकस्त कुर्दा अनासर थे, जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर है, वो क्या कहते थे कि आर्मड फोर्सेस जो हैं ये जो है मीडिया इनके कंट्रोल में है, अदालतें व्हाट्सएप पे फैसले करती हैं, ऐसे छोटा, और ये सेंसरशिप की पॉलिसी का ये डोंगर चाहते थे, आज और ये हुकूमत को डंडा दिखाया जाता है। इदारे जो है इनके बारे में तो जुर्रत भी कोई नहीं कर सकती। आज हर इदारा अपने डोमेन में रहा, इस पर हर इदारा डोमेन में रहा, और पाकिस्तान की अच्छे तरीके से रकम हुई और हमेशा के लिए। और जो अनासर थे जो आपने कहा, तो वो उनके मुंह की खानी पड़ी सारों को कि अब तो किसी की जरूरत भी नहीं है, सादा अक्सरियत से। असल जो बात मुद्दा आपका सवाल है, लगता है फिर आपको मायूसी हुई, की पत्ती, इससे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाबर डोगर साहब, आज ये फैसला जब आया तो उसके बाद वो बिल्कुल एकदम माहौल बदल गया। वो जो सारा हिजाम, इज़्तिराब और कैफियत, आपको पता है कि भारत में भी बहुत ज़्यादा इसको उछाला जा रहा था, इदारों में तसादुम और ये सब, वो सब कुछ गलत साबित हो गया और एक हम आहंगी नजर आई। सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसले सुनाना, उसने फैसले सुनाए। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, पार्लियामेंट में अब कानून साजी होगी। आर्मी का जो काम है वो आर्मी ने संभाला हुआ है। कोई ऐसे यानी ये बाकायदा बेपर्कियां उड़ाई गई कि कोई इमरजेंसी लग सकती है, पता नहीं क्या, क्योंकि माजी में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया या कोई और उस वक्त था, सदर था या कुछ था, तो वो जनाब सुनता ही नहीं था। तो आज तो कुछ भी ऐसा नहीं, आज जनाब सबने कानून और आइन की हुक्मरानी को माना है। बाबर साहब बिल्कुल सामा साहब, कानून और आइन की हुक्मरानी को माना है, अदालतें आज़ाद हैं। ये भी आज पाकिस्तान में पहली बार ये हुआ कि एक इस तरह आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट कह लें या एक्सटेंशन कह लें, उसको चैलेंज किया गया, कोर्ट ने उसको टेकअप किया, सारा इशू जो था उस पर डिस्कशन हुई, गवर्नमेंट जो थे उसको बार बार उससे जवाबात मांगे गए और अल्टीमेटली वंस फॉर ऑल इस सारे इशू को सेटल कर दिया गया, हल कर दिया गया। और वो जो चीज़ें थी जो कानून में इबाहम थे, जो कानून में अनॉमलीज थी, उनको कोर्ट ने कहा जी ख़त्म किया जाए। उसके बाद वो मामला पार्लियामेंट को रेफ़र कर दिया गया कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इस मामले को किस तरह से रेफ़र किया जाना है, किस तरह से हल किया जाना है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये सार, आज मैं फ़रोज़ नसीम को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे जी हुकूमत जो है, हुकूमत की तरफ से कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल ठीक थे। ये कोर्ट अपनी जजमेंट में लिख रही है, जो शॉर्ट जजमेंट आई है कि फेडरल गवर्नमेंट हैज़ मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर। ये क्या है? उसमें तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशंस को बदलते रहे। मेरा मतलब है कि ये आप कहें कि कोई गलती नहीं थी कि जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से जो समरी मूव होती है उसमें आप उनको दे रहे हैं, उनको रख रहे हैं, तैनाती कर रहे हैं, सॉरी उनको तैनाती कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस से एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन हो रहा है। तो ये क्या था? वो कह रहे हैं जी कॉमेडी ऑफ एरर्स, उस पर बड़ा गुस्सा कर रहे हैं फ़रोज़ नसीम साहब। जो फ़रूख साहब, आप लॉ मिनिस्टर हैं, आपने गवर्नमेंट को लॉ के हवाले से वो जो वेटिंग करनी थी वो आप लोगों ने करनी थी। आपने बताना था कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने किस तरह से इसको, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ने किस तरह से समरी मूव करनी है, उसमें लीगल लेकुनास क्या हैं, और ये समरी जो है ये कोर्ट में किस तरह से चैलेंज नहीं हो सकती, वो वाले जो कवानीन थे उसको रेफ़र करना था। आपने उस अपॉइंटमेंट के हवाले से जो भी लीगल बैकिंग थी वो आपने बतानी थी। अच्छा। तो उसमें तो आपका डिपार्टमेंट तो बिल्कुल नहला निकला। उसमें जो भी अनॉमलीज आई वो तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आई। अगर प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंशन चाह रहे थे तो फिर जो समरी थी उसमें अपॉइंटमेंट किस तरह से आ गई, और अगर अपॉइंटमेंट हुई तो किस कानून के तहत हुई, ये चीज़ें तो लॉ डिपार्टमेंट डिस्कस करता है। ये तो एडवाइस लॉ डिपार्टमेंट करता है, ये तो लॉ मिनिस्टर करता है। लॉ डिपार्टमेंट का तो सेक्रेटरी वहाँ पे नहीं है सर। तो फिर फ़रोज़ नसीम साहब जो हैं वो मीडिया को बुरा भला कह रहे हैं कि मीडिया हाइप देता रहा है, मीडिया सारा कुछ करता रहा है। अच्छा। तो सर ये जो कोर्ट कह रही है, जो कोर्ट कह रही कि गवर्नमेंट का कोई एक स्टांस ही नहीं था और वो अपने इजाजत अगर एक इजाजत है, छोटा सा नुक्ता, ये ऑपरेशनल पार्ट आप भी चूंकि इंपॉर्टेंट है, मैं छोटा सा एक नुक्ता भी रखना चाहता हूँ सामने। उसामा साहब
ये जो कल भी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था, यानी वहाँ पे ये बात की कि हमें आर्मी चीफ की तैनाती से, अपॉइंटमेंट से, इस हवाले से कोई मसला नहीं है। हमें मसला ये है, ये जो आपने एक कागज़ का एक टुकड़ा जो बनाया है जिसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर को और लिखता है, वन पेजर जो है वो नोटिफिकेशन साहब जो पहले नोटिफिकेशन हुआ है वो तो प्रेसिडेंट से भी सुन लेना, हुआ, वो तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से अप्रूव हो गया था। वो किसकी नाली थी, वो किसकी नलायकी थी, वो इन्हीं के डिपार्टमेंट की नलायकी थी। सर वो कह रहे हैं कि हमारे आप पुराने नोटिफिकेशन देख लें, हमारा नोटिफिकेशन देख लें, कोई फर्क नहीं है। मतलब ये है कि माजी में जो नोटिफिकेशन होते थे प्राइम मिनिस्टर से हाउस से अपॉइंटमेंट जाती थी और प्रेसिडेंट हाउस से एक्सटेंशन अप्रूव होती थी। इस तरह के माजी के आखिरी की बात कर लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर जो थे वो प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन भेजे, समरी भेजे बगैर ही खुद ही नोटिफिकेशन कर लेते थे। यार अब एक तो ये है आपके ऑपरेशन पार्ट से माजिद के साथ उसामा साहब यही जो बात एक मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। मामला यह है कि पहला नोटिफिकेशन आखिरी अशफाक परवेज कियानी साहब की बात करें। अशफाक परवेज कियानी साहब की जो वहाँ पे पेश की गई नोटिफिकेशन किया गया, उस वो को प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था और प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव किया था, एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक हो गया। लिहाजा जो अच्छा यहाँ पे मामला क्या हुआ कि आपने 19 अगस्त को एक पीएम साहब ने एक हैंड आउट नमा एक चीज लिख दी कि जो प्राइम साइन करके जी हमने एक्सटेंशन दे दी है, मतलब मजाक बना दिया। दूसरा उसके बाद अब नई जो दूसरा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक और चीज गई है पीएम की जानब से और प्रेसिडेंट उसमें मजीद चेंज कर दिया। इसी बेस पे अदालत ने कल सवाल उठाया कि ये जो इसके बैकिंग क्या है, ये प्रोसीजरल क्या है, जिसका है किस तरह किया है, इसके पीछे वही जो डोगर साहब और हम शोर मचा रहे हैं कि यार इस तरह तो एक समरी जो होती है छोटी से छोटी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी, अब मैं गुजारिश कर रहा हूं जजमेंट, आप जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, मुझे भी देने थे जजमेंट का हवाला। उसमें लिखा हुआ है कि जनाब जो कोर्ट में पहला ही जो दूसरा उसका पॉइंट है उसमें है कि जी फाइनल कमेंट थ्रू द लर्नेड अटॉर्नी जनरल, आपने पिछला पढ़ा है ना कि जनाब ये गलतियां करते रहे और बार बार अपने बयान बदल रहे। हाँ जी, नहीं उसके दूसरे में फिर वो कहते हैं फाइनली टुडे द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू द लर्नेड अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज प्रेजेंटेड दिस कोर्ट with a recent summary approved by the president on the advice of prime minister along with notification dated 28/11/2019 which shows that Qamar Javed Bajwa has been appointed as chief of army staff under article 243(4)(b of the constitution of Pakistan with effect from 28/11/2019। तो अपॉइंट फाइनली अब एग्री हो गया ना जी, अपॉइंटमेंट का आ गया ना, वो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट कंटिन्यूशन जस्ट लाइक आर्टिकल 243 जो 4B है उसके तहत ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है जो कि ये देखिए ये तो एक लीगल बैकिंग है जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट इन्हें लेके है कि भाई अगर आपके पास कोई और लॉ नहीं है, कोई और रास्ता नहीं, तो रास्ता तो सिर्फ एक है, वो ये है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर जनरल रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको रीअपॉइंट नहीं किया, उसको अपॉइंट नहीं किया जाता। वहाँ पर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से आर्मी चीफ, नेवल चीफ, JCSC और एयर चीफ को अपॉइंट कर सकता है। कहाँ से कर सकता है, किन लोगों से कर सकता है, सर्विंग से कर सकता है, रिटायर से कर सकता है, इसकी कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। सही है। क्योंकि इसका जिक्र नहीं है तो अप्रोप्रिएट यही था कि आप इसको लीगल बैकिंग दें और इसको इसी तरह से अपॉइंटमेंट कर लें। कोई बात नहीं, वो रिटायर हो जाएंगे और 6 महीने में बाकी रूल्स अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो वो वही तरीका जो एक फ्रेश अपॉइंटमेंट का तरीकाकार होता है। तो चले उसकी कोई लीगल बैकिंग तो बनी ना। आपने तो जो किया है उसका तो पता ही नहीं, या तो रेफर करते हैं कि जनाब माजी में ये इस तरह अपॉइंटमेंट होती रही है और हम जो ये मसला है नहीं 72 साल में 73 साल में बनाया जा सकता है गलत चीज को प्रेसिडेंट। अच्छा उसामा साहब फिर ये एक बात है, फिर ये बगले बजा रहे हैं कि देखें जी हमने कानून हम तो पाकिस्तान में पहली दफा हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट करवा रही है आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नॉर्मली जो है टर्म जो अरेंज बड़ी खूबसूरती से सुन ले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती जो अभी डोगर साहब ने बात की है, आपने जो बात की है वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो क्योंकि खला था और ये एक इतनी बड़ी कमांड की जो खाली 1 सेकंड के लिए ओहदा नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि 28 नवंबर 12 बजे रात को उनका जो मुद्दत मुलाजिमत खत्म हो रही थी जो पिछला नोटिफिकेशन था
अगला जो है वहां बहुत सारे आ गए, तो लिहाजा के जो गैप अरेंजमेंट जो थे, जो इंटरम ले, उसके लिए अपॉइंटमेंट का लिख के और उनको 6 महीने का टाइम दे दिया कि आप आगे से जो भी करके लाना चाहते हैं, जो आप सही समझते हैं। वो पार्लियामेंट है ना सर, पार्लियामेंट। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अहम नुकता यह है कि ये कोई 6 महीने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं है, सिर्फ ये अपॉइंटमेंट आगे तो मजीद मुद्दत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जितनी देना चाहते हैं, 3 साल देना चाहते हैं। अभी जो तासर जो हुकूमती अरकान से हमारी बात हो रही है उसमें उसामा साहब यही आ रहा है, और उन्होंने आज क्लैरिफाई भी किया, शहजाद अकबर साहब भी कह रहे थे, बैरिस्टर फरोग नसीम साहब, कि ये 6 महीने जो है, इसके बाद जो आगे लेजिस्लेशन होगी वो उनका अकाउंट होगा, ये इंटरम के साथ। और ये अगर उस हिसाब से कल से शुरू होगी, और जो पार्लियामेंट जो कानून पास करेगी वो इससे कंटिन्यूटी होगी। तो ये कुछ 6 महीने नहीं, और ये 6 महीने बाद उनका खत्म नहीं हो डिसाइड होगा। अब टेन्योर 3 साल अगर उनका आता है या 3.5 साल होता है, जो भी होगा, तो 3 साल 4 साल जो भी होगा, वो अब करना है पार्लियामेंट ने, यानी सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है। गिले शिकवे कर रहे हैं ना जो हुकूमती टीम से, उसमें यह भी तो बात माने कि उन्होंने कहा है कि जनाब मैं इस पर हम कानूनी चाराजोई का सोच रहे हैं, जिन्होंने कहा जी लड़ाई हो गई है और बड़ी डांट पिलाई गई है इन लोगों को, फरोग नसीम को, शहजाद अकबर, आपस में लड़ रहे हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन या ये सब बातें, तो ये भी तो उनकी बात सही है कि इस तरह की बातें कहाँ से उठाई गई, किस तरह उनको पता लगा। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी शाबाश दी है और उन्होंने कहा कि आपने बहुत आला काम किया, बड़ी मेहनत की, इस क्राइसिस से बड़े बेहतरीन तरीके से आपने गवर्नमेंट को निकाला। 4-5 नोटिफिकेशन जो हुए हैं ये आपकी मेहनत का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी लॉ मिनिस्ट्री जो है, सुप्रीम कोर्ट ने देखे ना कितने अच्छे तरीके से, उन्होंने कहा कि लॉ डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है इस केस को तबाह करने में, इस केस का बेड़ा गर्क करने में। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सर रिमार्क्स, वो फरोग नसीम ने कहा रिमार्क्स में तो कई की है ना लॉ डिपार्टमेंट की, सर बातें ऐसी होती हैं। एक काम कर, गुजारिश, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि मैं फरोग नसीम साहब कह रहे हैं कि हम उनको कंटेम्प्ट नोटिस भेजेंगे उन तमाम चैनल्स को कि जिन्होंने ये लफ्ज कहा है कि वहां पे डांट पड़ी है। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी तारीफ की है उस पे जजमेंट में सर वो कहते हैं जी आपस में वकला की और जजेस की कोई बात होती रहती है, वो अलग है। उन्होंने कहा फिर अगर ऐसी बात है तो आप ये खबर भी बताएं कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस साहब वहां पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि फरोग नसीम बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग करता है और ये बड़े आराम से ये सारा मामला हल कर लेगा। वो कह रहे हैं ये भी रिपोर्ट नहीं, वो तो उन्होंने कहा था कि आप अगर ऐसी बात ही है, वहां पे बात आई ना ये बात में, तो उन्होंने कहा वो तो कंप्यूटर पे 2 मिनट का काम है। अच्छा, एक और बड़ी उसामा साहब बात है, जो ये टीम है ना, टीम की नलायकों की जो टीम है, मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा का वो जो जुमला है ना, वो जो जुमला है कि ये नाहलों और नलायकों की और ना तजर्बाकारों की ये डबोएगी, और टीम जिस तरह वो बार बार कहती हैं, इन नलायकों ने नवाज शरीफ साहब को तो अदालत ने नाहल किया। करप्शन वाला जो मामला है कि सर्टिफाइड हम उनको कहते हैं कि वो झूठे हैं, क्योंकि वो अदालत ने कहा ना कि वो सादक और अमीन नहीं है, और वो उन्होंने फर्जरी की, नौसरबाजी की, जालसाजी की, फ्रॉड किया, करप्शन किया, सर्टिफाइड करप्ट है और सर्टिफाइड झूठे हैं और नाहल हो गए ताजा। इस नाहलों की टीम ने इमरान खान को पूरी मेहनत करके नाहल जो है, नाहलों का कप्तान जो है वो प्रूव कर दिया सर्टिफाइड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बड़े वकील पाकिस्तान में कम ही होंगे डॉक्टर साहब, ये बड़े 3 वकील हैं जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं। सर्टिफाइड क्या नहीं उन्होंने कर दिया, वो अब इसको इंडोर्स नहीं करेंगे कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया है। देखिए ये ऑर्डर में क्या है, देखिए सर, वो कहते हैं एक के बाद दूसरी बात करते रहे। पहले उन्होंने लिखा है नलायक है। मुझे एक बात बताएं, चलो खैर मैं पढ़ देता हूं, एक मिनट मैं पढ़ देता हूं, मैं समझाएं जरा सर, मैं पढ़ देता हूं, मुझे मैं उर्दू में बता दें। वो कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट हैज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, रेफरिंग इसका मतलब एज रीअपॉइंटमेंट, लिमिटिंग ऑफ रिटायरमेंट और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर। एक पोजीशन से कभी था ही नहीं सर, कभी कोई था ही नहीं, अपनी पोजीशन ही बदलते रहे हैं, इसका यही मतलब है ना। बिल्कुल यही मतलब, और तो कोई मतलब नहीं है। अभी आप कहते हैं वो रिमार्क है जो उन्होंने दिए, वो रिमार्क तो ये भी थे कि आपने चीफ जस्टिस को शटल कॉक बना दिया जनाब, और आपने आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया। जनरल जस्टिस और उनका काम नहीं है कि वो आके कानून को देखे, कानून को देखे, और अल्टीमेटली आर्मी चीफ जो है उनको खुद प्राइम मिनिस्टर से हाउस में आना पड़ा, खुद वो नोटिफिकेशन चेक करने पड़े। वो भी बेचारे सोचते होंगे कि यार ये क्या है, मैं मान लेता हूँ आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, मुझे इस पर दोबारा आने दें। इस पर फिर आज फिर कोर्ट ने कहा कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है, ये उनकी ड्यूटी है। आपने उनको प्राइम मिनिस्टर में हाउस में लाके बिठा दिया, ये भी कमेंट आए। आप कह रहे हैं कि हम चैनल्स को सू करेंगे, उनके खिलाफ हम कोर्ट्स में जाएंगे, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। आप कमेंट्स देख लें कोर्ट्स के, ऑनरेबल कोर्ट्स के कमेंट्स देख लें।
वो सारे देखें तो वो तो सारे बड़ी क्लियरली ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चाहे उन्होंने कहा जी कि एक असिस्टेंट कमिश्नर का भी जो नोटिफिकेशन होता है उसका भी एक प्रोसीजर होता है, वो भी एक कानूनी तरीके से होता है, और आप आर्मी चीफ का जो नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं। एक और अफसोसनाक जो बात उसामा साहब, पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक बात कि वो हमारे जिनको हीरो कौम ने करार दिया पनामा जजमेंट के हवाले से, ओवरऑल उनकी एक्सट्रा पूरी दुनिया के अंदर नज़ीर दी जाती है, मिसालें दी जाती हैं। जैसे आसिफ सईद खान खोसा की पढ़ाया जाता है सिलेबस में, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मज़ार आलम साहब, उनके बारे में ये कोर्ट को कहना पड़ा कि हमें अफसोस हुआ कि जब इंडियन चैनल के हवाले से कहा गया और CIA के हवाले से जो अभी फरूक नसीम से भी दोहरा रहे थे, मेरा दिल मेरा दुखता है उसामा साहब। ऐसे हीरे और जो जेम किस्म के जो जज साहबान है, उनकी वजह से उनको ये ताने सर उनकी भी और सुनाने का और सुनने का मौका मिला, और सोशल मीडिया पे नंबर 1। और फिर इससे आर्मड फोर्सेस जो प्रोफेशनल थी, देखिए मामला ये इंडिविजुअल का नहीं है, ये कमर जवेद बाजवा का मामला नहीं है। वो कमर जवेद बाजवा डॉक्टराइन जिससे इंडिया खौफजदा है, पूरी दुनिया खौफजदा है। यही 5th जनरेशन वार है जिसके जरिए वो तोड़ना चाहते हैं, इदारों को तबाह करना चाहते हैं। ये बात भी आई उनका, वो 5th जनरेशन का वार का भी हमें पता चला कि वो क्या होती है। मामला यह है कि सारी चीजें जो हो रही थी, हमारी आर्मी को जो वही जो एजेंडा था, जो मुल्क देश बना यही बात, इदारों को कमजोर किया जाए, लड़ाया जाए आपस में। वैसे सामा साहब एक सॉरी जी हुक्म। आज जो फरूक नसीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कर रहे थे और सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, इंडिया के चैनल्स में ये सारा कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सोशल मीडिया सारा कुछ, तो फरूक नसीम साहब और मंसूर अली खान साहब, अगर क्या ही बेहतर होता कि जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, अनवर मंसूर साहब, तो आप खुद कोर्ट में ये सबमिशन दे देते कि जी एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है, उनको समझ नहीं आ रही ये अदारों की बालादस्ती है और बहुत ही सेंसिटिविटी इसमें इन्वॉल्व है, सारी दुनिया इस कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख रही है, तो क्या ही बेहतर है कि हम इसको इन कैमरा कर लें। ये बाद में जो आपको याद आया तो ये पहले कर देते, तो इससे बेहतर नहीं था कि कोर्ट हो सकता है कि इसको इन कैमरा कर लेती, अगर आप गुजारिश करते, अगर आप सर जब सारा कुछ हो गया, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर अब आप मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये उस वक्त इन कैमरा करते। अमेरिका के अंदर सेंसिटिव मामला इवन जो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं वो भी इन कैमरा चले जाते हैं कि ये सारी दुनिया इसको मॉनिटर करेगी तो हम इसको इन कैमरा करेंगे। ये तो गवर्नमेंट का काम था कि वो कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करती। सवाल उनसे ये हुआ था कि जनाब आप जब हम कॉमेडी अफेयर्स लिखेंगे, जब हमें जवाब नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं इस केस को देखता या आपके फोन सुन के आपके प्रोग्रामों में आकर बैठता। सर प्रोग्रामों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सर होश ही नहीं आप चिरे किसी और होश ही नहीं आई है 2-3 दिन में जो उनके साथ हुआ है। क्या होश नहीं आई? उनको पहले दिन ही सबमिशन कर देते, दूसरे दिन सबमिशन कर देते कि यार इसको इन कैमरा अच्छा, वज़ीर आज़म ने ट्वीट इसको इन कैमरा कर लें और ताकि ये मीडियम इस तरह से ना हो। साहब के सवाल वो पहले ज्यादा कर देते हैं। ब्रेक का वक्त हो जाएगा, मैं सवाल छोड़े जाता हूं। वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस फैसले के आने के फौरन बाद ट्वीट में का खिताब भी था जो सफ़ीर हैं अफ्रीका में पाकिस्तानी उनसे, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो इदारों का टकराव चाहते थे, जो दुश्मन चाहता था, और जो यहाँ का माफिया जो अंदर बैठा है जिसके दौलत बाहर है, वो समझते टकराव होगा, कोई ऐसी कैफियत होगी तो हमारी वो दौलत बच जाएगी, वो भी नाकाम हुए हैं। क्या वो सही कह रहे हैं ये बात? फिर वो मुखालफिन को ललकार रहे हैं, तो इस तरह से क्या वो ये पार्लियामेंट से पास करवा लेंगे? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला ब्रेक से पहले बात हो रही थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ट्वीट की। ना सिर्फ ट्वीट, उन्होंने खिताब भी किया, अगरचे वो सफ़ीरों से खिताब था, उसमें उन्होंने और बहुत सी बातें की कि हमारा माजी में किस तरह सफारतकारी रही, हमें अब अफ्रीका की तरफ भी देखना है, और हमारा सबसे बड़ा असासा हमारे वो पाकिस्तानी भाई हैं जो बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान में ज़रबादा भेजते हैं, तरसीलात ज़र भेजते हैं। लेकिन साथ उन्होंने आखिर में ट्वीट में जो बात कही थी उसी को दोहराया अपने खिताब में भी, कहा कि जनाब जो इदारों का तसादुम चाहते थे वो नाकाम हुए, और इससे बेहतर हम आहंगी इदारों में नहीं है जो आज है, कभी माजी में नहीं हुई। और साथ ही उन्होंने कहा कि माफिया को भी नाकामी हुई है जो बैठा है इस मुल्क के अंदर और जिसने अपनी दौलत सारी बाहर रखी हुई है, और वो चाहते हैं कि तसादुम हो जाए इदारों में और उसके बाद उनकी ये दौलत बच सके। तो खरल साहब ये एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है कि उनका निशाना अपोजिशन है, उसमें ज़ाहिर है नून लीग है, पीपल्स पार्टी है,
तो जब वो ये बातें करेंगे तो फिर वही बात है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना इतना आसान उनके लिए नहीं होगा, या फिर उनको वही तगोदाव तो करनी पड़ेगी। उसामा साहब, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो आ जाएगा, वो उसमें कोई मसला ही नहीं है, वो तो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो आपने बात की ना कि आइडियल सिचुएशन है कि इससे ज़्यादा आज तक मिसाली और आइडियल सिचुएशन नहीं देखी। जो 4 दिन से तकरीबन ये चल रहा है मामला, 25 से लेकर 30 तक 5-6 दिन बन गए। एक तो ये आपने सिचुएशन भी देख ली। 19 अगस्त को जो आपने एलामिया बना के नोटिफिकेशन नवा एक एलामिया जो भी आपने बनाया कैंडो टाइप, उससे लेकर आज 28 हो गई है नवंबर की तारीख जो है 28। तो अगस्त का महीना गया, सितंबर पूरा गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये 100 दिन जो है वो तो आपने बीच में सोए रहे, किसी को कानो कान खबर ना हो ये क्या तमाशा हो रहा है। 4-5 दिन के अंदर जो आइडियल सिचुएशन वाकई उसामा साहब, अगर ये जो सारा कुछ है जो अजानी कफियत में पूरे इदारे, पूरा एक तमाशा इंडिया जिस तरह मीडिया चला रहा था, सामने आए नहीं, लेकिन इन्होंने कसर नहीं कुछ छोड़ी। इन्होंने जो मार के एक हंगामा, एक इनकम्पिटेंसी अलग चीज है, जाकर कोई बदतमीजी की हो या इदारे के सामने खड़े हुए हो या आके कोई जो रात को स्पीच की बात होती है वज़ीर आज़म कर देंगे, कोई तनकीद की हो, वो तो नहीं किया। वो तो मैंने हाथ जोड़े ऐसे, वो तो मैंने आपके सामने प्रोग्राम में हाथ जोड़े कि खुदा के लिए खान साहब ये तकरीर ना करें। अगर आप तकरीर करेंगे और उसके थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस से तरदीद आगे भी कहता, क्योंकि रूमर्स उड़ना शुरू हो गई थी, चैनल पे आना शुरू हो गया था और उनको लोग मशवरा दे रहे थे, उनको उकसा रहे थे। बाबर डॉक्टर साहब, आप बताएं, है उन्होंने तकरीर नहीं की। आप चूंकि सीनियर भी हैं, बड़े साफी हैं और आप हमेशा सच बात करते हैं और आपका एक अपना ओपिनियन है, कई दफा मेरा उससे मुख्तलिफ भी होता है। लेकिन ये बताएं, पीछे चले जाते हैं, नून लीग के दौर में आप देखें क्या हालात थे जनाब। जज साहब चीफ जस्टिस के देख लें, आर्मी के देख लें और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के देख लें, ये हाल ही आप पीछे छोड़ देते हैं। उसके पीछे पीपल्स पार्टी के पास चले जाएं, वहां आप देख लें, इफ्तिखार चौधरी को देख लें। उससे पीछे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में चले जाएं, वो देख लें। फिर परवेज मुशर्रफ साहब जब आते हैं 99 का दौर, उसमें नवाज शरीफ साहब और परवेज मुशर्रफ या आर्मी चीफ के देख लें। 90 की सारी दिहाई देख लें, इससे पीछे चलते जाएं। मुझे बता दें कि इस तरह क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमले नहीं हुए माजी में? और वही लोग जो आज ऑपोजिशन में बड़ी बातें करते हैं उन्होंने नहीं किए, और ऐसी केसेस में जिनमें सवाल उठाए जा रहे हो, उन्होंने जो कवानीन पास करने हो या कुछ करना हो। यूसुफ ज़कीरानी की दफा क्या हुआ है, वो स्विस के जनाब एक खत लिखने के लिए सदर जरदारी जब होते थे सदर, तो वो तब क्या हुआ। तो आज वाकई ये बात दुरुस्त नहीं इमरान खान की कि जनाब पहले कभी माजी में इस तरह का नहीं था माहौल। देखें उसामा साहब, मैं तो एक सवाल इमरान खान साहब से पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी एक्सटर्नल एनिमीज, एक्सटर्नल जो बैरूनी दुश्मन है हमारे, वो तो समझ आ रही है कि बैरूनी दुश्मन इंडिया है या सारी दुनिया में जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो बड़े शादियाने बजा रही थी कि ये अदारों का टकराव है और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इंटरनल माफियाज़ की भी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज़ हैं वो बड़े खुश हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये किन माफियाज़ की बात कर रहे हैं, कौन से लोग हैं, और ये जो सारा सिचुएशन बनी ये क्यों बनी, किस वजह से बनी, क्या इसमें फ़ौज जो है उसका क्या कसूर था, ये जो कोर्ट में गया सारा कुछ, उसकी वजह ये है कि बड़े अरसे से पिछले 3 महीने से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो थी वो डिस्कस हो रही थी। उसमें आपने पहले खुद एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, उसके बाद प्रेसिडेंट के 2 इंटरव्यूज़ आए जिसमें उन्होंने एक दफ़ा तो लाइल्मी का इजहार किया, दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा जी कि मैंने साइन कर दिए हैं, उसके बाद फिर कहा कि मुझे पता नहीं है, और उसके बाद फिर एक और नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद 2 दफ़ा कैबिनेट की 3 दफ़ा मीटिंग हो गई, उसके बाद बार बार नोटिफिकेशन होते रहे, उन सारे नोटिफिकेशन में नॉमिनीज आती रही। ये सारे ब्लंडर जो थे ये कहाँ पर होते रहे, और इन माफियाज को खुश होने का मौका किसने दिया? सवालात तो बेतहाशा हैं। इमरान खान साहब आप ये भी कहते रहे हैं कि बाहर की दुनिया में अगर इस तरह की चीज़ें होती तो बहुत सारे हेड्स रोल होते, बहुत सारे लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होती। ये एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, पार्लियामेंट के बाद एक मजबूत इंस्टीट्यूशन था आर्मी का। जिस तरह से वो मौजूद बहस रहा वो किस वजह से रहा, क्यों रहा, आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन थी वो इतना बड़ा इशू बना क्यों, ये सारे सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अदलिया का जो जज साहबान के बारे में जो उनके बारे में एक इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स उसका बात कौन बात? और सेकेंडली उसामा खैल साहब, आप ये देखें कि ये बुत इनको बाहर निकालो, किसी का बयान आया ये बुत इनको बाहर निकालो,
ये बुत हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनकी हम ये बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। ये अच्छी बात है। हाँ, ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए हमने यही रहना है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें ये बयान याद है ना आपको ये बात कि हमने यहाँ रह जाना, तुम तो 3 साल के लिए हो, तुम्हें ईंट से इसके बाद तो यहाँ जाके तुम्हारी जमीन तंग कर दी जाएगी, तुम्हारे बच्चों की ईंट तंग कर दी बजाई थी। बजाने की बात यहाँ तक तो मैं इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा। हमला अदालत में किया, पीएम साहब को जब बुलाया वो कोशिश करती ब्रीफ केस भर के, इसके बाद आपने बात इस मामले को हल कर लिया जाए। इस चीज पे मैं कि था गवर्नमेंट जो थी उसने दो के गलतियां भी उनकी अपनी थी, ब्लंडर भी उनके अपने थे, लेकिन उनके अंदर एक रिजॉल्व था कि हमने इसको हल करना है, इस सारे इश्यू को समेटना है। और इमरान खान साहब जो हैं वो इंस्ट्रक्शन देते रहे और कोशिश और एफर्ट करते रहे कि अदारों के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा ना हो और इस इशू को एमिकेबली जो है वो हल कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रही थी कि इसका कोई एक वे आउट निकले। और ये जो आइन और कानून के अंदर सुकम है, वहाम है, एनॉमलीज हैं, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो उसके पीछे नेक नीयती तो सुप्रीम कोर्ट की थी, इसमें कोई शक नहीं है, और इसी नीयत से उन्होंने इन सारी चीज़ों को टेकअप किया। मैं एक बात समझ, आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट की नेक नीयती नजर आती है, आर्मी अपनी जगह बिल्कुल अपना काम कर रही है, लेकिन हुकूमत पर आपको मुसलसल एतराज है, वो मुझे वाज़ेह नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने इस सेंसिटिव इशू को शुरू में जिस तरह से हैंडल किया वो मिस हैंडलिंग थी। और उसमें जो लोग जिम्मेदार थे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है उसामा साहब, एक मिनट, ये पॉलिसी मेकिंग करती है, पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग करती है, रोजाना यहाँ पर बड़े बड़े इश्यूज सेटल होते हैं, पॉलिसीज बनती हैं। और अगर इसी तरह नहली का दौरा रहा तो फिर आप देखें कि फिर तो पाकिस्तान अल्लाह के हवाले ही है। आप देखिए महंगाई के हवाले से इमरान खान साहब कितनी मीटिंग कर चुके हैं अभी तक, उसका क्या इम्पैक्ट आया अभी तक? कोई मुझे एक इम्पैक्ट बता दें। इसका मतलब है कोई ना कोई तो वहाँ पर नाअहल बैठा है जो कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाअहल है, या लॉ मिनिस्ट्री नाअहल है, या वहाँ की ब्यूरोक्रेसी नाअहल है, कोई ना कोई नाअहल है। अल्टीमेटली खान साहब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती, ये गवर्नेंस नहीं चल सकती, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी डिसीजन मेकिंग का गढ़ है, हब है, वहां से फैसले होने हैं। अच्छा। और अगर फैसलों की एग्जीक्यूशन इस तरह से होती रही और फैसलों पे इनपुट आपको इस तरह का मिलता रहा, आपको लोग इस तरह की बातें बताते रहे, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली एडवाइस तो इन्हीं लोगों से लेनी है ना, और तो कोई आसमान से तो फरिश्ते तो नहीं आने। ब्लंडर के बाद उन्हें मजीद ब्लंडर उस तरह नहीं किए कि जिस तरह करल साहब कह रहे थे, अगर तकरीर की तो बहुत बड़ा गलती करेंगे, उसमें क्रेडिट आप सुप्रीम कोर्ट को दें, मैं क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को दूंगा। जजेस जो थे उन्होंने अल्टीमेटली इनको गाइड करना शुरू किया और उनको वहां पर लेके आए जहां पर वो लाना चाह रहे थे, और एक ऐसी अपॉइंटमेंट करवाई जिसकी लीगल बैकिंग थी, और वो जो ब्लंडर कमिट किए जा रहे थे उनकी निशानदेही की गई है इस जजमेंट में, शॉर्ट ऑर्डर में उसकी निशानदेही की गई है, और अल्टीमेटली एक ऑर्डर जो था वो करवा दिया है। और अब उसके बाद एक फ्यूचर रास्ता जो है वो भी इनको दिखा दिया कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलकर आप इसको एक रेगुलर करें। मैं कुछ और भी गुजारिश कर रहा था कि इसके अलावा जो तकरीर की बात हो रही, जिस अगर मौका सर मेरा सवाल पूरा हो जाएगा, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं सर, यकीन करें। आपने कहा कि जनाब तकरीर नहीं होनी चाहिए, वो उस तरह नहीं हुई, बयानबाजी नहीं हुई, वरना फवाद चौधरी साहब को रोकना कोई आसान काम नहीं है, वो पता नहीं क्या बयान डाल रहे थे, कौम पर बड़ा एहसान किया उन्होंने। सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ उन्होंने ठीक किया, कोई इस तरह का बयान नहीं आया, कोई तकरीर नहीं हुई, कोई बदतमीजी नहीं हुई। फिर जो माफियाज का जिक्र कर रहे हैं, मैं वो माफिया डिफाइन कर देता हूं जो मेरी नज़र में जो कहना चाह रहे थे, जाली अकाउंट्स का माफिया, बैरुन जायदादों वाला माफिया, सोशल मीडिया में बैठे जो हर दफ़ा फिर वो शुरू हो जाते हैं, आपको पता है इदारों के खिलाफ, वो माफिया, सचिन जिंदल मोदी वाला माफिया, धरना माफिया। तो खरल साहब ये तो माफिया की तरफ इशारा था, लेकिन देखिए जजों को फोन नहीं गए, उसामा तो साहब ये माजी में जजेस को फोन जाते थे कि वो बड़े भाई ये चाह रहे हैं, छोटे भाई ये कह रहे हैं, फलां ये कह रहे हैं, ये फैसला लिख दो, ये जरदारी को ऐसे कर दो, ये बेनजीर को ऐसे कर दो। आज इस बात पे मैं तीनों, आपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक जो रियल डेमोक्रेसी जो है जिसकी वो बात करते थे, उनका जो मुजाहरा किया, जो कंडक्ट और जो उनका बिहेवियर है, उस पर उनको सलूट कर। दूसरा एक चीज आपने अभी जजेस को फोन करने की बात की है ना, वो जस्टिस क्यू मलिक था, वो जजेस भी उसी तरह के थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस सर आप उसी ने क्रेडिट देना हुकूमत को, किसी की जुर्रत या मजाल नहीं है कि वो उनसे कर रहे हैं, उनकी वजह से सारा ये माहौल खत्म हुआ है। जज नहीं है, प्लीज अगर मुझे सर बेशक नहीं है, टाइम दे दे, लेकिन एक ट्राई भी होती है सर, ट्राई भी होती है, आप ये जाने दें, लोग ट्राई करते हैं। और इदारे का भी देखें बिहेवियर,
कंडक्ट देखें। बिल्कुल, मैं उसको भी सलूट करता हूं, उनको भी सलाम करता अच्छा, हूं। लेकिन थोड़ा सा बात सुन ले, थोड़ा सा कंपैरिजन प्लीज मुझे दे दे। अगर क्या आज नवाज शरीफ को बुलाया जाता इस तरह का होता तो अदलिया पे अब हमले होते नहीं देखे? जब नवीन से फिर हमने जहां पे ब्रीफ केस नहीं चलते देखे और रिवार्ड में तारड़ को सदर नहीं बनाया जाता था। इफ्तिखार चौधरी कोयटा में क्या बैठा था? कोर कमांडर वहां पे कौन था? राजा नादिर परवेज का भाई जो मवासलात का मिनिस्टर था, राजा तारक परवेज जो साजिशें कर रहे थे, कोर कमांडर मुशर्रफ के साथ मिलके यहां से जहाज जाता है, उस वक्त मिसाइल गिरा था, रात को उतरा, शहबाज शरीफ तारड़ ब्रीफ केस भर के लगे, इफ्तिखार चौधरी उधर अदालत लगाई, चीफ जस्टिस को घर भेज दिया, कॉन्स्पिरेसी की गई, हमले किए गए, जजेस को फोन किया गए, मियां साहब के बारे में जो सारी आज इमरान खान ने, उनके वुज़रा ने, हुकूमत ने, किसी वजीर ने, मशीर ने उफ भी किया है, ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम अगर बहस कर रहे हैं तो ये कंपेरिजन, अच्छा यही वजह है क्या नवाज शरीफ आज अंदर साबिक वजीर आजम, जरदारी अंदर सदर, फरियाल तालपुर मौजूदा स्पीकर सिंध असेंबली, अपोजिशन लीडर एक केस में गया है, फिर जाने वाला है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अंदर, मरियम भाग गई, भगौड़े इधर बैठी गए अभी चले जमानत पे, उसके बाद हसन हुसैन वहां पे छुपे हुए हैं, सलमान शहबाज उधर छुपा हुआ है, दमार वजीर आला को उधर छुपा हुआ है, शहबाज भागा हुआ है, आज ये सब कुछ हुआ है। तो क्या ये इमरान खान अगर वजीर आजम ना होते तो क्या यह सारे लोग आप सोच भी सकते थे ये जेलों के अंदर होते? क्या जस्टिस खोसा जैसे और दीगर जो जज हैं, इजाजुल्लाह साहब जिनको रिपोर्ट कहते हैं, वो ना होते ये जेलों में जाते? क्या जस्टिस जवेद इकबाल ना होते ये जेलों के अंदर होते? सर साहब बोल लेंदे हो जी। एक बात मैं कहूंगा, मैंने कतई नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस साजिशों का गढ़ है, ये हमने पूरे प्रोग्राम में ये बात नहीं की, सिर्फ ये बात की कि नाअहली है, तो ये नलायकी है। हमने ये नहीं कहा कि वहां पे कुछ साजिश हुई है, किसी इदारे के खिलाफ साजिश हुई है, ये उनकी नेक नीति जरूर थी। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इमरान खान अपनी टीम को देखें, रिविजिट करें, देखें वहां पर कोई बेहतर बंदे हैं उनको लेके आए। ये कतन ये बात नहीं की गई कि वहां से कोई साजिश की गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जनाब जिस बारे में इस जजमेंट में लिखा हुआ है, इस शॉर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो लिखा रहेगा अब तारीख में, कि जनाब जो शुरू में जहां बात वो जो तारीखी जजमेंट लैंडमार्क आया की डिटेल, उसमें बहुत सारा और भी कुछ है। सर क्लोजिंग है, गुजारिश है, ऊपर चले जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट हैज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर रेफरिंग टू इट एज रीअपॉइंटमेंट लिमिटिंग ऑर्डर। यानी फेडरल गवर्नमेंट पर, डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट पर शदीद तनकीद हुई है इस जजमेंट में, इस शॉर्ट ऑर्डर में। और उस फेडरल गवर्नमेंट को जो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट कर रहा है वजीर आजम पाकिस्तान, वो ये कह रहा है कि इसमें इस जजमेंट को लिखने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बेहतर जज मैंने नहीं देखा। यह है इदारों का एक दूसरे का एहतराम कि उस पर शदीद तनकीद हो रही है, लिखा जा रहा है उसकी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, और वो कह रहा है इससे अच्छा जज मैंने देखा। ये है हमारा इमरान खान साहब को भी। अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।